आप सभी को जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम आपके पवित्र चरणों के सिंहासन पर आते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, दया भलाई के लिए जो हमारे जीवन में हुई है। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता, जब हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आपके वचनों को सुनने के लिए इस आराधना में। परमेश्वर पिता, होने दीजिए कि आपका वचन हम में से हर एक से बात करे। परमेश्वर पिता, हमारे जीवनों से बात करे प्रभु यीशु मसीह, और हमारे जीवनों को बदलने वाला हो सके। आज इस आराधना को, अपने आप को और यहाँ पर उपस्थित सब लोगों को मैं आपके नियंत्रण में देती हूँ। आगे का सारा समय आपके नियंत्रण में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुने स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आज ईस्टर के बाद का चौथा रविवार है और मुझे लगता है कि आज हमारी कलीसिया के लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि VBS क्लासेस के बाद का और कन्फर्मेशन के बाद का ये फर्स्ट संडे है। तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हमारे मध्य में होंगे और बहुत सारे पेरेंट्स भी आए होंगे। इसलिए मैं सोचती हूँ कि आज का जो संडे है वो हमारे लिए बहुत ख़ास है। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने बहुत सारे छोटे और प्यारे बच्चे हमारी कलीसिया में दिए हैं। और बहुत सारी मिनिस्ट्री हमारे चर्च में होती है, महिला समाज है, भ्राता समाज है, यूथ्स है, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से सबसे स्पेशल मिनिस्ट्री जो है वो चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है। क्योंकि बाकी जो मिनिस्ट्री होती है उसमें हम रीशेप करते हैं, लेकिन जब हम चिल्ड्रन मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें हम शेप करते हैं, उनके जीवनों को हम बनाते हैं और उनको हम सिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है जो सबसे खास होती है। और बहुत अच्छे टीचर्स भी हमारी कलीसिया में परमेश्वर ने दिए हैं जो हमको सिखाते हैं। और मैंने भी अपनी कलीसिया से सीखा है अपने संडे स्कूल टीचर्स के द्वारा, और उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। और कई बार हमें लगता है, हो सकता है हम सोच सकते हैं कि जो चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है उसमें इतना क्या खास है, जो संडे स्कूल है VBS उसमें इतना क्या खास है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक बार एक संडे स्कूल टीचर थी जिनका नाम था एडवर्ड किनवेल, और वो संडे स्कूल पढ़ाया करती थी। तो एक बच्चा जो था छोटा, वो दूर से देखता रहता था। देखते देखते और सुनते सुनते उस बच्चे का जीवन बदल गया। और वो जो बच्चा था उसका नाम है D.L. मूडी, जो आगे जाकर के बहुत बड़ा प्रचारक बना। और उसके प्रचार से बहुत सारे लोग तो नहीं बदले, लेकिन उसके प्रचार से एक व्यक्ति का जीवन बदला। तो जानते वो एक व्यक्ति कौन है? बिली ग्राम। और बिली ग्राम के जीवन से बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो जो चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है, कई बार हमको लगता है कि ये छोटी है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही खास होती है। इसलिए हो सकता है कि हमारी कलीसिया में भी परमेश्वर ने बिली ग्राम जैसे लोग रखे हों, बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को रखा हो, बड़े बड़े प्रीचर्स को रखा हो। तो इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हमारी कलीसिया के बच्चे VBS में आगे बढ़ सकें और कन्फर्मेशन क्लासेस को पढ़ सकें। जबकि आज हमने पढ़ा, जैसा कि आज का जो सुसमाचार का पाठ है जो हमें मिलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय पद 9 से लेकर 17 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय पद 9 से लेकर 17 तक। तो मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसे उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ा है, और पिछले सप्ताह भी हमने इस पर मनन किया है पास्टर विपिन टिर्की जी के द्वारा। और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि एक महायाजकीय प्रार्थना है जिसे 3 भागों में बांटा गया है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और फिर बाद में सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को पिछले सप्ताह भी सीखा है और सुना है। लेकिन आज मैं कुछ और ख़ास बातों को आपके सामने रखना चाहूँगी कि सबसे पहली बात ये कि जो चैप्टर 17 है, ये जो प्रार्थना है, ये इतनी खास क्यों है? ये प्रार्थना इतनी खास इसीलिए है क्योंकि ये जो प्रार्थना है, ये प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने चेलों के साथ अंतिम भोज किया उसके बाद की प्रार्थना है, और इससे पहले कि वो गेत्सेमनी में गए और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, उससे पहले की ये प्रार्थना है। तो इस प्रार्थना का जो पीरियड है, जो समय है, वो बहुत ही ज़्यादा खास है। इसलिए ये प्रार्थना हमारे बीच में बहुत खास महत्व को रखती है। और एक और बात है कि हम बाइबल में जितनी भी चीज़ों को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर पिता के साथ जो बातचीत को देखते हैं, तो ये बाइबल में सबसे लंबी कन्वर्सेशन है परमेश्वर पिता की परमेश्वर पुत्र के साथ।
सबसे लंबी कन्वर्सेशन है जिसको हम पढ़ रहे हैं आज चैप्टर 17 को। और एक और ख़ास बात है कि जब हम चैप्टर 17 को पढ़ते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि इसको समझने के लिए हम चैप्टर 13 से पढ़ें, 13वें चैप्टर से, क्योंकि जब हम चैप्टर 13 को पढ़ते हैं तो आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने चेलों के पैरों को धोया, उसके बाद आप उन्हें देखेंगे कि वो उन्हें नई आज्ञा बताते हैं। फिर चैप्टर 14 में आते हैं तो आप देखेंगे परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग। उसके बाद वो उन्हें पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के बारे में बताते हैं, फिर वो अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, और फिर आखिरी में जब हम चैप्टर 17 में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए ये जो प्रार्थना है ये हमारे लिए बहुत ही खास है। और जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो चैप्टर 13 से लेकर के 17 तक यहाँ पे हम एक पैटर्न को देखेंगे। वो पैटर्न है सर्व, टीच, प्रे, सेंड। सेवा करना, उसके बाद शिक्षा देना, प्रार्थना करना और फिर भेजना। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह ने किया। पहले उन्होंने अपने चेलों की सेवा की, उनके पैर धोए, फिर उन्हें शिक्षा दी, फिर उनके लिए प्रार्थना किया और उसके बाद उन्होंने उनको भेजा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो संडे है वो हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि VBS की क्लासेस प्रारंभ होने के बाद का पहला संडे और कन्फर्मेशन क्लासेस के बाद का पहला संडे है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस पार्ट को अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करूँ और उसी पर्सपेक्टिव से आज हम इस चैप्टर को देखें। तो जैसा कि इस पार्ट की हेडिंग है अपने चेलों के लिए, यहाँ पर चेलों की बात की गई है, अपने चेलों के लिए। जब हम चेलों की बात करते हैं, जिसको हम डिसाइपल्स कहते हैं, चेलों का मतलब होता है सीखने वाला, लर्नर। और मैं और उसके डीप मीनिंग को देख रही थी तो उसका मतलब होता है वन हु फॉलोज अनदर फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग, जो सीखने के उद्देश्य से किसी और का अनुसरण करता है, जो सीखने के उद्देश्य से किसी और को फॉलो करता है। तो आज हमारे मध्य में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमको फॉलो करते हैं, जो हमसे सीखना चाहते हैं, और परमेश्वर पिता ने हमारे बीच में बहुत सारे लोगों को दिया है जो हमारे जीवन में सीखते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 17 में प्रभु यीशु मसीह एक मॉडल को प्रेजेंट कर रहा है और वो कह रहा है चेलों के सामने, और उन्हें समझा रहे हैं कि जैसे पिता है वैसे ही मैं भी हूँ, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और फिर यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं कि वो बड़ी श्योरिटी के साथ परमेश्वर पिता से कह रहे हैं कि मैंने उनको सब कुछ बता दिया, मैंने उनको सारी बातें बता दी है। और प्रभु यीशु मसीह उनके सामने ऐसे जी रहे हैं जैसे कि उन्होंने परमेश्वर पिता को देखा है। तो पुत्र वही कर रहा है जो पिता को करते देखता है, पुत्र वही कर रहा है जो पिता को करते देख रहा है। तो आज हमारे मध्य में बहुत सारे बच्चे हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे लोग दिए हैं जो हमारे जीवन का अनुसरण करते हैं, जो हमारे जीवन से सीखते हैं। लेकिन आज हमारे सामने सवाल ये है कि क्या हम सिखाने वाले, हम अपने जीवन को ऐसे प्रकट कर रहे हैं जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन हो? क्या हम अपने जीवन को ऐसे उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे ये प्रभु यीशु मसीह का जीवन हो? और जब हम 17:6 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने उन मनुष्यों पर प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपने जीवन को प्रकट किया, उसने अपने कामों को कैसे किया, उसका चाल चलन कैसा था, वो वैसा ही जीता था जैसा वो चाहता है कि हम जिए। और जब मैं इस बात को पढ़ रही थी तो मैं एक चीज़ को सोच रही थी कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, ठीक है, उसने बहुत सारे काम किए, वो भी ठीक है, लेकिन उसे निष्पाप होकर के जीने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी कि बिना पाप किए, बिना गलती किए वो अपने जीवन को व्यतीत करता? वो ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसको देख करके हम कोई गलती करें या फिर उसके जीवन से कोई भी एक भी ऐसा काम हो जिसकी वजह से हमारा जीवन खराब हो या उसके द्वारा परमेश्वर पिता का नाम खराब हो। और जो बच्चे होते हैं, बच्चों की एक आदत होती है कि जब वो दूसरों को कोई चीज़ करते देखते हैं तो बहुत जल्दी वो उस चीज़ को रिपीट करते हैं। जब वो दूसरों से कोई चीज़ को सुनते हैं तो बहुत जल्दी वो भी उस चीज़ को बोलने लग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि वो परमेश्वर के हैं, परमेश्वर ने उन्हें दिया है। तो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो लोग
परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जो बच्चे परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उनके सामने हम अपने जीवन को कैसे प्रकट कर रहे हैं, हम अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रकट कर रहे हैं, कैसे प्रकट कर रहे हैं। क्या हम जीते हैं कि हम ऐसे जीते हैं कि हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह का नाम उनके जीवन में पाया जाए। क्या हम ऐसे जीते हैं कि वो हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हो सकें। जब हम आज के टेक्स्ट को देखते हैं जो कि 9 से 19 तक है, तो जब हम 9 से 12 को देखते हैं तो वहाँ पर हम एक चीज़ को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, और वहाँ पे वो प्रार्थना कर रहे हैं एकता के लिए और सुरक्षा के लिए, अपने चेलों की एकता के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। पद 11 में ऐसा लिखा हुआ है, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। जब हम एकता की बात करते हैं तो कई बार हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारी कलीसिया आगे बढ़े, हमारे लोग आगे बढ़ें, लेकिन जब हम अपने बच्चों को बढ़ना सिखाते हैं तो हम उन्हें बढ़ना तो सिखाते हैं, लेकिन हम उन्हें दूसरों को पीछे छोड़ करके बढ़ना सिखाते हैं। हम बढ़ना सिखाते हैं लेकिन हम दूसरों को पीछे छोड़ करके बढ़ना सिखाते हैं। हम उन्हें कई बार गलत शिक्षा देते हैं और जिसकी वजह से उनके बीच में एकता नहीं पाई जाती। एक बार एक गांव में एक एथलीट होता है, एक बच्चा होता है जो बहुत तेज़ दौड़ता है, उसके जैसा कोई भी नहीं दौड़ पाता, वो दौड़ने में इतना अच्छा होता है। उसकी बहुत चर्चा होती है और जगह जगह उसकी चर्चा फैल जाती है। तो एक बार एक दूर गांव से एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि मैं भी जाकर के देखता हूँ कि ये कैसा दौड़ता है, इसकी इतनी तारीफ सुनी है। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है वो अपने गांव से आता है और उस रेस को देखता है। जब पहली बार रेस होती है, लड़का बहुत तेज़ी से दौड़ता है और जीत जाता है। जब वो जीत जाता है तो सब लोग बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो कोई खुश नहीं होता, उसके चेहरे पे कोई मुस्कान दिखाई नहीं देती। तो वो बच्चा सोचता है कि शायद उसको समझ नहीं आया कि मैं जीत गया हूँ। दूसरी बार फिर रेस होती है, अब बच्चा बहुत तेज़ी से दौड़ता है दूसरी बार भी, फिर वो जीत जाता है, सब तालियां बजाते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन इस बार भी वो जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो कोई रिएक्शन नहीं देता। तो बच्चा कहता है कि आपने देखा नहीं, मैं जीत गया हूँ। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि हाँ तुम बहुत अच्छा दौड़े, लेकिन अब की बार पार्टिसिपेंट्स मैं चुनूंगा। तो बच्चा कहता है ठीक है। वो तो बड़ा घमंड से भरा हुआ होता है, उसको पता होता है कि मैं जीत जाऊंगा। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो वहाँ पे एक ब्लाइंड इंसान को, एक अंधे व्यक्ति को खड़ा कर देता है और एक बुजुर्ग महिला को खड़ा कर देता है। अब जैसे ही विसिल बजती है, बच्चा तेज़ी से दौड़ता है, लेकिन वो ब्लाइंड व्यक्ति और वो बुजुर्ग महिला वहीं पे रह जाती है। जब वो वहाँ पे पहुँच जाता है तो कोई ताली नहीं बजाता इस बार। तो बच्चा बड़ा दुखी हो जाता है, वो सोचता है ये क्या बात हुई, इस बार किसी ने ताली क्यों नहीं बजाई। तो बुजुर्ग व्यक्ति उससे बोलता है कि अब की बार जब तू दौड़ेगा तो दोनों को साथ में लेकर के दौड़ना। अब फिर से रेस होती है, विसिल बजाई जाती है। बच्चा बुजुर्ग महिला को पकड़ता है और उस ब्लाइंड मैन को पकड़ता है और दोनों को लेकर के वो दौड़ने की कोशिश करता है। तो गिरते संभलते जैसे तैसे करके वो क्रॉस लाइन तक पहुंचता है। जैसे ही वो पहुंचता है तो सारे लोग खुशी से चिल्लाने लग जाते हैं और सीटी बजाने लगते, तालियां बजाने लगते, सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो बच्चा फिर से उस बुजुर्ग के पास आता है और उससे कहता है कि ये क्या बात है, लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं या उनके लिए। तब बुजुर्ग उसको एक बात समझाता है कि ये तेरी जीत पर ताली नहीं बजा रहे हैं, कि इसलिए नहीं बजा रहे हैं कि तूने पूरा किया, लेकिन ये इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि तूने साथ में पूरा किया है। इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि तू उनको साथ में लेकर के गया है। कई बार हम अपने बच्चों को एकता का पाठ पढ़ाते, लेकिन हम उन्हें दूसरों को पीछे छोड़ना सिखा देते हैं गलती से। लेकिन ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जब हम दौड़ते हैं, जब हम दूसरों को साथ में लेकर के दौड़ते हैं, तो उसके द्वारा हम लोगों के दिलों को भी जीत सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये कंपटीशन का समय है और बच्चों में बहुत जल्दी डिप्रेशन आ जाता है जब वो हार जाते हैं। लेकिन जब वो साथ में बढ़ेंगे, अगर हमारे बच्चे साथ में बढ़ेंगे तो हो सकता है कि वो एक दूसरे को उत्साही कर दें। हो सकता है कि आपके बच्चे की वजह से किसी और का जीवन बच जाए, हो सकता है किसी और के जीवन की वजह से आपका बच्चा बढ़ जाए। तो जब हमारी कलीसिया के बच्चे साथ में बढ़ना सीखेंगे, उनमें एकता होगी, तो वो एक दूसरे को एनकरेज कर पाएंगे, एक दूसरे को सिखा पाएंगे। और एक और बात जिसके लिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, वो है उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना। सुरक्षा के लिए प्रार्थना। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि अब वो चेलों के मध्य में से जाने वाले हैं और उसके बाद चेले अकेले रहेंगे। तो हो सकता है कि बहुत
बहुत सारी ऐसी बातें हों जिसकी वजह से उनको खतरों का सामना करना पड़े। हम जानते हैं कि इस दुनिया में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों को असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो खतरों में पड़ सकते हैं। और हम जानते हैं कि इस समय मोबाइल है, इंटरनेट है, बहुत सारी गलत संगति है, बहुत सारा गलत मार्गदर्शन है, लेकिन हमें बहुत ज़रूरत है कि हम बच्चों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जो बुरी चीज़ें हैं हम जानते हैं कि वो उनकी टिप्स पे है। कई बार हम बच्चों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें नहीं सिखाते क्योंकि हमें लगता है कि उनके लेवल की नहीं है, अभी वो इसको सीखने के योग्य नहीं हुए, हम उनके सामने ये बातें नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन चीज़ों को आप सोचते हैं कि ये उनके लायक की नहीं है, उन्हें नहीं पता चलनी चाहिए, वो भी वो देख रहे हैं क्योंकि वो उनकी टिप्स पे है, वो उनके हाथों पे, उनकी हाथों की उंगलियों पे है और आप 24 घंटे उन पर नज़र नहीं रख सकते। और प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि अब वो जाने वाले हैं और इसीलिए वो उस समय चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। आज जब हमारी कलीसिया के बच्चे बढ़ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी एकता के लिए प्रार्थना करें, हम उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके हाथों में हैं। और मैं सोचती हूँ कि जब वो गलत शिक्षाओं को बाहर से ले ही रहे हैं जिसके वो योग्य नहीं है, जिससे वो सीखने के योग्य नहीं है, तो क्यों ना हम वही चीज़ें उनको घर में सही तरीके से सिखाएं, ताकि जब वो दुनिया में जाएं तो उन्हें पता हो कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये पाठ में हम देखते हैं एकता के लिए प्रार्थना और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। जब हम आगे बढ़ते हैं तो 13 से 16 में हम एक चीज़ को देखते हैं। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि वे संसार में तो हैं पर संसार के नहीं हैं। वे संसार में तो हैं परंतु संसार के नहीं हैं। इस समय में हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, बहुत गंदगी है, सोशल मीडिया है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत सारी रॉन्ग टीचिंग्स हमारे बीच में हैं। लेकिन हम आज इस बात को कह सकते हैं कि हमारे बच्चे संसार में तो हैं पर वे संसार के नहीं हैं? क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि वो सारी बुराइयों के बीच में तो हैं लेकिन वो उन बुराइयों में नहीं है? बहुत सोचने वाली बात है और बहुत गंभीर बात है। आज हमारे बीच में बहुत सारे, हम जानते हैं जब हम इंटरनेट को खोलते हैं और बाहर हम देखते हैं तो बहुत सारी रॉन्ग टीचिंग्स है, बहुत सारी फॉल्स टीचिंग्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको अट्रैक्ट करती है। और जब हम दूसरी प्रीचिंग्स को देखते हैं, दूसरों की प्रीचिंग्स को देखते हैं और वर्शिप्स को देखते हैं, और कई बार जो सही टीचिंग भी नहीं देते हैं, हमको सही और गलत का फ़र्क नहीं पता होता है, लेकिन हम लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और कई बार मैंने इस चीज़ को देखा है कि हम लोग जब बचपन में रहते हैं तो संडे स्कूल में तो हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे पार्टिसिपेट करना। जब हम यूथ में जाते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है पार्टिसिपेट करना। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होने लग जाते हैं, हमारी समझ बढ़ने लगती है, तो हमको हमारा ही चर्च, हमारी ही टीचिंग, हमारा संडे स्कूल, हमारा युवक युवती संघ, सब चीज़ें हमको बोर लगने लग जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों हमको बाहर की चीज़ें इतना अट्रैक्ट करने लग जाती है? लेकिन मैं हर बार जब मैं यूथ की मीटिंग होती है तो मैं उनको इस चीज़ को बताती हूँ कि हमारी जो कलीसिया की आराधना है वो बहुत स्पेशल है। हो सकता है कि हमको कई बार ये फील होता हो कि इतनी बोरिंग है, हम ऐसे क्यों करते हैं, बहुत धीरे धीरे चल रही है ये आराधना, हम कभी खड़े हो रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो आराधना है वो बहुत स्पेशल है, वो बहुत ख़ास है। जब दूसरे पास्टर्स हमको ये बोलते हैं कि वचन में ऐसा लिखा हुआ है, वचन को पढ़ो, तो हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी आराधना की एक खासियत है कि जो हमारी गीत की पुस्तक है, जिस आराधना को हम फॉलो करते हैं, वो पूरी वचनों पर आधारित है, वो पूरी स्क्रिप्चर पे बेस्ड है, वो वचनों से बनी हुई है। ये हमारी आराधना की खासियत है। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम जिस आराधना को फॉलो करते हैं वो पूरी स्क्रिप्चर पर बेस्ड है। एक एक स्टेप का एक खास महत्व है। और उससे भी ज़्यादा खास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी जो आराधना विधि है, जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तो ये सेम वही आराधना विधि है जो बाइबल हमें सिखाती है। प्रकाशित वाक्य में जैसी आराधना स्वर्ग में होती है, सेम वैसी ही आराधना को हम फॉलो करते हैं। लेकिन कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे लिए बोरिंग है, ये हमको अच्छी नहीं लगती है, हम इसमें परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन और भी खास बात यह है कि जब से चर्च प्रारंभ हुआ है, जब से कलीसियाएं प्रारंभ हुई है, तब से ये आराधना विधियाँ चली आ रही है।
लेकिन हम उसकी खासियत को नहीं जानते, हम उसके महत्व को नहीं समझ पाते, और हम लोग इसको क्या समझते हैं कि ये हमारे लिए बोरिंग है, हम इसमें बोर हो जाते हैं, यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे बैठ के हमारा समय बर्बाद हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा खास बात ये है कि हमारी जो आराधना है वो एक यूनिवर्सल चर्च से जुड़ी हुई है। दुनिया के जितने भी लूथरन चर्चेस हैं, आज हम जिस पाठ पर मनन कर रहे हैं, आज हम जो आराधना को फॉलो कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया के लेकिन वर्ल्ड के सारे लूथरन चर्चेस में इन वचनों पे प्रचार हो रहा होगा। तो हमारे और भी भाई बहन हैं दुनिया में जिससे ये हमको कनेक्ट करती है, तो ये एक यूनिवर्सल प्रेयर है। तो इस समय जब हम इस वचन पे प्रार्थना कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो दुनिया भर के सारे लूथरन चर्चेस में इस पे प्रचार किया जा रहा है और इसको सिखाया जा रहा है। तो ये हमें और भी लोगों के साथ कनेक्ट करती है, लेकिन फिर भी हम इसकी खासियत को कई बार समझ नहीं पाते हैं। और जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी कलीसिया में जब हम जाते हैं तो हमको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती। हम कहते हैं ना, कई बार आपने लोगों को सुना होगा कहते कि अपने चर्च में हमें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती, लेकिन हम दूसरी जगह पे गए थे, वहाँ पे हमने परमेश्वर की प्रेजेंस को पाया है, परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस किया है। लेकिन मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ कि परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी फीलिंग्स की मोहताज नहीं है। कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो आज परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, ऐसा नहीं है। या आप महसूस करें या ना करें, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। जब आप भजन संहिता 129 को पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। हर एक जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति है। तो जब हम इस कलीसिया के अंदर आते हैं तो हम इस विश्वास के साथ आते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति ऑलरेडी यहाँ पर है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ पुलपिट में, तो कोई मुझे पुलपिट पे दोबारा नहीं बुला सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी खड़ी हुई हूँ। कई बार हम ऐसा करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति होती है, फिर भी हम बार बार उसको बुलाते हैं कि प्रभु तू आ, प्रभु तू आ, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसकी उपस्थिति तो ऑलरेडी हमारे साथ है, वो ऑलरेडी हमारे साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कई बार हम दूसरी टीचिंग्स को देखकर बहुत जल्दी भटक जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो संसार में तो हैं लेकिन वे संसार के नहीं हैं। आज संसार में बहुत सारी टीचिंग्स है। मैं नहीं कह रही हूँ कि हमें किसी को सुनना नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ कि किसी का वर्शिप का तरीका गलत है, लेकिन हमें अपनी भी चीज़ों का पता होना चाहिए। कल जब कन्फर्मेशन क्लासेस हो रही थी तो हम उनको पढ़ा रहे थे और हम उन्हें बता रहे थे कि हमारी कलीसिया में हर एक चीज़ का एक महत्व है। जो मोमबत्तियाँ हम जलाते हैं उसका एक महत्व है, खड़े होने का, उठने का, बैठने का, घुटने टेकने का, उसका भी एक महत्व है। हर एक कलर का जो यहाँ पे लगाया जाता है एक खास महत्व है। इस पुलपिट का ये जहाँ रखी हुई है उसका भी एक खास महत्व है। तो हर एक चीज़ जो हम करते हैं उसके पीछे एक रीज़न है, उस रीज़न को हम नहीं समझ पाते हैं और हमें अपनी चीज़ों को बुरा कहना पड़ जाता है। कई बार हम कहते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, हमें बोरिंग लग रही है, लेकिन उसके पीछे जो गंभीरता है कई बार हम उसको नहीं समझ पाते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे कलीसिया के बच्चे और जवान जो हैं वो कई बार भटक जाते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पद 17 और 18 में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं उनके पवित्रीकरण के लिए और उनको उनके उद्देश्य को बता रहे हैं, उनके पर्पस को बता रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे कह रहे हैं, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। अब समय आएगा कुछ समय बाद जब हमें अपने बच्चों को भेजना होगा। हम हर समय एज अ पेरेंट्स भी हम हर समय उनके साथ नहीं रह सकते, हम हर जगह उनके साथ नहीं जा सकते, हम हर चीज़ को चेक नहीं कर सकते कि वो मोबाइल में क्या कर रहे हैं। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें उन्हें सिखाने की ज़रूरत है, ताकि जब वो संसार में जाते हैं, ताकि जब वो उन चीज़ों के बीच में भी रहते हैं तब भी वो अपने आप को सुरक्षित रख सके, तब भी वो अपने आप को सेफ रख सके, उन बुराइयों में वो फंसे नहीं, गिरे नहीं, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रख सके। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते हैं कि अब वो जाने वाले हैं, अब वो समय आ गया है जब वो जाने वाले हैं। और वो कह रहे हैं कि जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। अब वो उन्हें जगत में भेज रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आने वाले समय में हमें अपने बच्चों को, अपने लोगों को जिन्हें हम शिक्षाएं दे रहे हैं, उन्हें हमें भेजना है और उन्हें ऐसे प्रिपेयर करना है कि वो पूरी तैयारी के साथ जा सके। और कल यूथ मीटिंग में हम पास्टर विपिन के द्वारा प्रचार को सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो
मरे नहीं वो शहीद हुए, वो मरे नहीं वो शहीद हुए। तो मैं भी इस बात को सोच रही थी कि एक समय आया थोड़ा सा जब वो थोड़ा सा भटक गए, जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का समय आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही इस बात को कह दिया। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे 13 से लेकर 17 तक, तो प्रभु यीशु मसीह इस चीज़ के लिए बहुत कॉन्फिडेंट थे, वो बहुत श्योर थे कि ये जो है ये आगे स्थिर रहेंगे, ये गिरेंगे नहीं। और इसी श्योरिटी के साथ वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि मैंने वो सब बातें उनको बता दी है, मैंने वो सब चीज़ें उनको सिखा दी हैं। प्रभु यीशु मसीह ये बात को जानते थे। हो सकता है कि थोड़े से समय के लिए कभी कभी हम भटक जाएं, लेकिन अगर सही शिक्षाएं दी जाएं, अगर हमने जैसे चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखा था, वैसे ही अगर हमारे बच्चे हमारे जीवन को सही रीति से देखें तो हो सकता है कि वो आगे को ना भटकें। और यही बात हम इस पाठ में देखते हैं। और बहुत सुंदर वचन है। जब हम पद 19 को देखते हैं, तो मैं इसको पढ़ रही थी, बहुत सुंदर तरीके से वहाँ पे लिखा हुआ है। वहाँ लिखा हुआ है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। हम कई बार कहते हैं कि माता पिता बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं। बाइबल भी हमें बताती है कि कोई भी बुरा होकर अपने बच्चों को सब माता पिता बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो तुम्हारा परमेश्वर पिता क्यों नहीं देगा। और मैं आपसे कह रही थी कि क्या ज़रूरत थी प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन इतनी पवित्रता से जीने की, क्या ज़रूरत थी प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन इतने अच्छे तरीके से जीने की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर ने आपको दिए हैं, अगर आप चाहते हैं कि जिन लोगों को परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है कि वो आपके जीवन से शिक्षा पाएं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके सामने अपने जीवन को कैसे जिए, पवित्रता से जिए। उनके सामने आप अपने जीवन को पवित्र करके रखें। और आगे लिखा हुआ है, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। जब तक कि वो सत्य को, जो चीज़ें आप उन्हें सिखा रहे हैं, उनको आपके जीवन में नहीं देखेंगे, तब तक कि वो उन चीज़ों को कैसे फॉलो करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। अभी हमने रिसेंटली 2 दिन पहले जो घटना हुई जबलपुर में, उसमें हमने देखा है कि मैं नहीं जानती सच है या झूठ, लेकिन एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है एक माँ की जो अपने बच्चे को बचाते बचाते मर गई। वो क्या कुछ नहीं कर रही, वो पूरी कोशिश कर रही है अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उसने क्या नहीं किया, उसने हमारे लिए सब कुछ किया। उसकी भी अभिलाषाएं होंगी, उसको भी बहुत सारी चीज़ों को करने का मन करता होगा, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन को इतनी पवित्रता के साथ जिया ताकि उस पर कोई दोष ना लगा सके। उसने अपने जीवन को हमारे सामने ऐसे प्रेजेंट किया जैसे वो अपने पिता को करते हुए देखता था। आज हमें भी ज़रूरत है कि जब हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, जब हम उनको सिखाते हैं, तो हम अपना जीवन उनके सामने ऐसा ही प्रेजेंट करें। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि मैं आज बहुत सारी बातें बोल रही हूँ पेरेंट्स के लिए, लेकिन मैं बच्चों से भी बोलना चाहती हूँ कि जब मम्मी पापा आपको कोई चीज़ सिखाते हैं तो आप उसको सही रीति से सुने और उसको फॉलो करें। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी कि एक बार एक पेंसिल होती है, वो रबर से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। तो रबर कहती है क्यों? तो पेंसिल कहती है कि मैं हर बार गलतियां करती हूँ और तुम उसको मिटा देते हो, मैं बार बार गलतियां करती हूँ तुम उसको मिटा देते हो। तो रबर कहती है कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। तो पेंसिल कहती है लेकिन जब मैं बार बार गलतियां करूँगी और तुम मिटाओगे तो रबर क्या होती है, घुलती जाती है ना, रबर घुलती जाती है। तो रबर कहती है कोई बात नहीं, ये मेरा काम है, चाहे तुम कितनी भी गलतियाँ करो मैं उसको मिटाती जाऊँगी, भले ही मैं घुल जाऊँ। कई बार हम बच्चे लोग बार बार गलतियां करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं हम गलतियां करते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको मिटा देते हैं, हमारी गलतियों को मिटा देते हैं। जब हम यूथ में जाते हैं, जवान हो जाते हैं, बड़े होते हैं, तब भी हमसे बहुत सारी गलतियां होती है, फिर हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको मिटा देते हैं। लेकिन वो भी घुलते जा रहे हैं, हमें समझना उनकी उम्र जाती जा रही है। इतनी गलतियां ना करे, इतनी गलतियां ना करे कि वो उनकी उम्र गुजर जाए, आपको सुधारते सुधारते वो थक जाएं, आपको समझाते समझाते। लेकिन जब वो आपको समझाते और आपसे कोई गलती होती है तो उसको रियलाइज़ करें और कोशिश करें कि उन गलतियों को आप बार बार अपने जीवन में ना करें, क्योंकि उनका जीवन गुजरता जा रहा है। कई बार बच्चे अपनी मर्जी करते जाते हैं, माता पिता घुलते जाते हैं, उनकी उम्र गुजर जाती है, लेकिन बच्चे अपना जीवन बदल ही नहीं पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हमें सही शिक्षा मिलती है, जब हमारे माता पिता हमको कोई चीज़ को सिखाते हैं, तो हम उस चीज़ को फॉलो करें।
और बहुत बार हम लोग आजकल के समय में जब हम बहुत बच्चों को लाड़ प्यार देना चाहते हैं, उनको बहुत केयर देते हैं, उसकी वजह से हम उनके टैलेंट्स को दबाते जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल में ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने बड़े काम कर दिए जिसको अगर आज हम देखेंगे तो हम सोच पाएंगे कि कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे हैं। सबसे पहला उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी मूसा की बहन मरियम का। मूसा की बहन मरियम का, वो बहुत छोटी बच्ची थी। जब हम निर्गमन 2 उसके 1 से 10 में देखते हैं, वहाँ पर मरियम के बारे में लिखा हुआ है और वहाँ पे ऐसा भी लिखा हुआ है, उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होता है। जबकि राजा ने ऑलरेडी आज्ञा निकाली थी, वो राजा की आज्ञा के अगेंस्ट में गई, जबकि उसकी माँ भी हार मान चुकी थी, मूसा की माता भी हार मान चुकी थी, तब भी मरियम उसके अगेंस्ट में गई और वो वहाँ पे देख रही है कि उसके भाई का क्या हाल होता है। उस छोटी सी बच्ची ने एक इतना बड़ा कदम उठाया। क्या आप सोच सकते हैं कि छोटे बच्चे भी इतना बड़ा काम कर सकते हैं? और एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं बाइबल से आपको दूंगी, जो है राजा योशिया का। और हम उसके बारे में पाते हैं दूसरा राजा 22 उसके 1 और 2 में, और आगे भी उसके बारे में दिया हुआ है। और वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, जब वो 8 वर्ष का था तब राज्य करने लगा और 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। जब वो सिर्फ 8 वर्ष का था, सिर्फ 8 साल का था। क्या हम सोच सकते हैं कि हमारे 8 साल के बच्चों को हम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे? लेकिन वो 8 साल का बच्चा राज्य करने लगा और उसने 31 वर्ष तक राज्य किया। और इतना ही नहीं, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी मार्ग पर वो भी चलता रहा, और ना तो दाहिनी ओर मुड़ा और ना बाईं ओर मुड़ा। उस 8 साल के बच्चे ने इतना बड़ा काम किया। क्या हम सोच सकते हैं कि आज हमारे 8 साल के बच्चे इतने रिस्पॉन्सिबल हैं? हो सकता है वो हो, लेकिन कई बार हम ज़्यादा लाड़ प्यार, ज़्यादा केयर देने की वजह से हम उनके टैलेंट्स को दबा देते। जो चीज़ें वो कर सकते हैं हम उनको करने नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे 8 साल का बच्चा इतने बड़े राज्य को संभाल रहा है। और उसके बारे में लिखा हुआ है दूसरा राजा 23 उसके 25 में ऐसा लिखा हुआ है, उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। उसके तुल्य ना तो उससे पहले और ना तो उसके बाद कोई हुआ उसके तुल्य। सिर्फ एक 8 साल का बच्चा, उसने ऐसे अपनी प्रजा को चलाया, उसने ऐसे परमेश्वर की व्यवस्था का पालन किया जैसे ना किसी ने किया था ना किसी ने किया होगा। और ऐसे बहुत सारे बच्चों के बारे में बाइबल हमको बताती है। हम जानते हैं कि यूहन्ना 6 में हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जिसने 5 रोटी और 2 मछली को दिया। वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, हो सकता है कि और भी लोग होंगे जो भोजन लाए होंगे, लेकिन वही एक बच्चा था जिसने निस्वार्थ होकर के अपना भोजन दे दिया। हम कई बार उस स्टोरी को पढ़ते हैं, लेकिन हम नहीं सोचते कि ये जो इतना बड़ा मिरेकल हुआ है, जो इतनी बड़ी चीज़ हुई है, वो किसकी वजह से हुई है। वो 5 रोटी और 2 मछली कहाँ से आई? वो एक छोटे से बच्चे के द्वारा आई। एक छोटे से बच्चे ने हमको इतना बड़ा पाठ पढ़ाया, कैसे उसने निस्वार्थ होकर के उसको दे दिया। और भी हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते, जब वो 12 वर्ष का था तब वो मंदिर में था, वो लोगों से वाद विवाद कर रहा था, सिर्फ 12 वर्ष का था। और एक और चीज़ को हम देखते हैं जो कि हमको दूसरा राजा 5 में मिलती है, जहाँ पर हम जानते हैं कि नामन कोढ़ी को चंगा किया गया। और जिस बच्ची के द्वारा किया गया वो छोटी सी थी, वो कैद में थी, फिर भी उसने उसको बताया कि कैसे वो चंगाई को प्राप्त कर सकता है। एक छोटी सी बच्ची जिसे बंधुआई में ले जाया गया हो, किसी और के घर में लेके जाया गया हो, कैसे वो उसको ट्रीट करते होंगे, कैसे वो अपने माता पिता को मिस करती होगी, उसको बुरा लगता होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे रह करके भी उसने इतना बड़ा काम किया। आज हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए? क्या हमारे बच्चे तैयार हैं कि वैसे बड़े बड़े कामों को करें? बाइबल हमें सिखाती है और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो नहीं टॉलरेट कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए तो वो उसको टॉलरेट कर पाए। जैसे वो दूसरी चीज़ों को सीख रहे हैं, बड़ी बड़ी बातों को सीख रहे हैं, उनका सिलेबस इतना बढ़ता जा रहा है, तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचनों की शिक्षा भी उनको उसी गहराई के साथ दें। क्यों ना हम उनको परमेश्वर के वचनों की गंभीरता में लेकर के जाएं। अब बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है कि हम उन्हें VBS में पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें संडे स्कूल में पढ़ा रहे हैं और हम बहुत सारी शिक्षाओं को घर से भी उन्हें दे रहे हैं,
लेकिन हमसे गलती कहाँ हो रही है? क्या कारण है कि हमारी कलीसिया के बच्चे कई बार भटक जाते हैं? मैं कुछ चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात है कि कई बार माता पिता जैसे बच्चों को सिखाते हैं वैसा वो उनके सामने एक्ट नहीं कर पाते, वैसा उनके सामने जी नहीं पाते। कई बार माता पिता बहुत सारी चीज़ों को सिखाते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना, लेकिन कई बार फ़ोन आता है तो हम हो सकता है कहते हो कि बोल दो कि मम्मी अभी घर पे नहीं है। कई बार जो चीज़ों को माता पिता सिखाते हैं उस चीज़ को एक्ट नहीं कर पाते, वो वैसे अपने जीवन को प्रेजेंट नहीं कर पाते। दूसरी बात, कई बार आपने नोटिस किया होगा जब संडे को चर्च में आते हैं तो हमारा बिहेवियर कुछ और होता है। हम बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं, हम एकदम प्रार्थना के भाव में होते हैं। हमारा खड़े होना, उठना, बैठना, बात करना सब कुछ अलग होता है। लेकिन जब हम चर्च से बाहर जाते हैं तो वो अलग होता है। लेकिन बच्चे हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं। जब हम चर्च में आते हैं तो हमारा बिहेवियर अलग होता है, जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा बिहेवियर अलग होता है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बार मैंने चेन्नई में एक चीज़ को देखा कि एक बच्चे की मम्मी उसको चर्च के बाहर डांट रही थी और कह रही थी कि बेटा, ऐसे प्यार से बोल रही थी कि बेटा ऐसा मत करो, आप ऐसे मत खेलो, आपको लग जाएगी। तो वो बच्चे तुरंत अपनी मम्मी को पलट के बोलती है कि घर में तो आप बड़ा डांट के बोलती हो, यहाँ पे तो आप बड़े प्यार से बोल रही हो। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर कुछ और होते हैं और अंदर कुछ और होते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम बाहर जैसे जी रहे हैं हम वैसे ही घर के अंदर भी जिए, जैसे हम कलीसिया में रहते हैं वैसे ही हम घर में भी रहें। अगली बात, कई बार हम जब बच्चों को कहानियाँ सिखाते हैं, जब वचनों में से सिखाते हैं, बहुत सारी बातों को सिखाते हैं, तो हम ऊपर सिखाते हैं। हम बस इस बात से खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चों को नूह की कहानी पता है। हम इस बात से खुश हो जाते हैं कि उसको अब्राहम की कहानी पता है। हम खुश हो जाते हैं कि उसको 2 रोटी और 5 मछली के बारे में पता है। लेकिन जब हम उन्हें कहानियाँ सुनाते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनको उसकी गंभीरता भी समझाएं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये उनके लायक नहीं है, लेकिन हम इनको इतना क्या सिखाएं। लेकिन उनका स्कूल का वर्डन जब आप देखेंगे तो वे स्कूल से भी ऐसी भारी भारी शिक्षाओं को हासिल कर रहे हैं और सीख रहे हैं और समझ भी रहे हैं और एग्जाम में लिख भी रहे हैं। तो जब ये स्कूल में कर पा रहे हैं तो हम चर्च से उन्हें क्यों नहीं सिखा सकते? जब हम उनको कहानियों को सिखाते हैं तो उसकी गंभीरता को, उसकी गहराई को उन्हें सिखाएं। और मैं कहती हूँ कि जो चीज़ें बाहर चल रही, जो आपको लगता है कि हम इनको बच्चों के सामने उन बातों को नहीं करेंगे, लेकिन आप उनको घर से ही पहले ही उन चीज़ों की शिक्षा दे दें ताकि वो सही और गलत का फर्क कर सकें। और एक और कारण है कि हमारे बच्चे चर्च से और कलीसिया से क्यों दूर हो रहे हैं। जब हमारे बीच में कोई बुराई होती है, जब किसी से कोई गलती हो जाती है, हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो बहुत बार हम उन चीज़ों को बच्चों के सामने डिस्कस करते हैं। हम घर पे जाते हैं और हम लोग उन सारी बातों को जो हमारे मध्य में हुई है बच्चों के सामने जाते हैं, डिस्कस करते हैं और उनके सामने वो सब बातों को बताते हैं। और जब बच्चे उन बातों को सुनते होंगे तो उनके मन में क्या प्रभाव पड़ता होगा? उनके मन में चर्च के प्रति जो प्रेम है वो क्या होता जा रहा है? खत्म होता जा रहा है। उनके मन में चर्च के प्रति जो लगाव है वो खत्म होता जा रहा है। और ये कैसे हो रहा है? ये हमारी वजह से हो रहा है। जब हम किसी बुराई को देखते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, तो मैं कहती हूँ उनके सामने डिस्कस ना करें, उनके सामने उन बातों को ना करें, क्योंकि इसी चीज़ की वजह से हमारे बच्चों के मन में, हमारी कलीसिया के बच्चों के मन में चर्च के प्रति जो प्रेम है वो पूरी रीति से ख़त्म होता जा रहा है। और दूसरी चीज़ें जो है उनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। उनको लगता है कि यहाँ की ये सारी चीज़ें बेकार है, यहाँ ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता है। और कई बार हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे चर्च हैं जहाँ लड़ाई नहीं होती, झगड़े नहीं होते, बुराई नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं तो वो हमको समझ नहीं आती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया का ऐसा कोई भी चर्च होगा या ऐसी कोई भी कलीसिया होगी जहाँ पर लड़ाई होती ही नहीं हो, जहाँ पर विवाद होता ही ना हो, जहाँ पर बुराई होती ना हो। ऐसा कोई भी चर्च नहीं है। एक कहावत है कि जहाँ पर 4 बर्तन होते हैं वो ठनकते हैं, होता है। जहाँ पर 4 लोग होते, कई बार हमारे विचार मैच नहीं होते। लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। हो सकता है कि आपका जो विचार हो उससे मैं सहमत ना हो, मेरा जो विचार हो उससे आप सहमत ना हो। दुनिया का ऐसा कोई चर्च नहीं है जहाँ लड़ाई नहीं होती, विवाद नहीं होता। हो सकता है हमको दिखाई ना देता हो उनके बीच का, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है। इसलिए जब हम अपने बच्चों को बढ़ना सिखा रहे हैं तो उनके सामने वो चीज़ों को बोलें, वो चीज़ों को करें जिससे वो सीख सके, वो जान सके कि हमारी कलीसिया बहुत अच्छी है, वो अपनी कलीसिया से प्रेम कर सके, अपने लोगों से प्रेम करने वाले हो सके।
और सबसे ख़ास बात कि हर एक चीज़ से पहले आप उन्हें प्रार्थना करना सिखाएं। हर एक चीज़ से पहले उन्हें प्रार्थना करना सिखाएं। चाहे हम ना सिर्फ खाना खाने के पहले, लेकिन जब भी वो अपने जीवन में कोई भी काम को करते हैं तो वो देखें कि मेरे माता पिता कुछ भी करते हैं तो उससे पहले वो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो उन्हें प्रार्थना करना सिखाएं। जब वो आपके जीवन को देखेंगे, जब वो आपको वो करते हुए देखेंगे, तभी वो भी उस चीज़ को फॉलो कर सकेंगे। ये कुछ बहुत खास बातें हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब हम अपने बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं तो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को उनके सामने ऐसे प्रेजेंट करें, ऐसे रखें जैसे प्रभु यीशु मसीह का जीवन था। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को चेलों के सामने ऐसे प्रकट कर रहे थे जैसे परमेश्वर पिता का जीवन था। पुत्र वही करता है जो पिता को करते हुए देखता है। पुत्र वही करता है जो पिता को करते हुए देखता है। यूहन्ना 17:6 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। परमेश्वर ने जगत में से हमें कुछ लोगों को दिया है, ना सिर्फ बच्चों को, और भी कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। लेकिन आज हमारे सामने प्रश्न है कि हमने कैसे अपने जीवन को उनके सामने प्रकट किया है, हमने कैसे अपने जीवन को प्रेजेंट किया है, हमने अपने चर्च को उनके सामने कैसे प्रेजेंट किया है, हमने अपने लोगों को उनके सामने कैसे प्रेजेंट किया है, हमने उनके सामने क्या इमेज बनाई है लोगों की। और सबसे बड़ा प्रश्न है, हमने प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रेजेंट किया है, हमने प्रभु यीशु मसीह को उनके सामने कैसे प्रेजेंट किया है। एक बात यूहन्ना में लिखी हुई है कि पिता मुझ में, मैं पिता में और मैं तुम में। तो जब वो हम में है तो हमने उसे कैसे प्रेजेंट किया है, हमने उसे कैसे प्रकट किया है। क्या आज दूसरे हमारे जीवन से देख पाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं? क्या आज हमारे बच्चे हमारे जीवन को देख करके वैसे जी सकते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह जीते थे? तो ये सवाल है हमारे सामने। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत की आशीष से, और मैं पास्टर साहब का धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने आज मुझे मौका दिया, और आप सबका भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे सुना है। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र चरणों के सिंहासन पर आते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, प्रेम, दया और भलाई के लिए जो हमारे जीवन में हुई है, उन सभी आशीषों के लिए जो आपने हमारी कलीसिया में दी है, उन सभी छोटे बच्चों के लिए जिन्हें आपने हमारी कलीसिया में दिया है, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हम सब के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दी है, बड़ा बोझ दिया है परमेश्वर पिता, और आपने संसार में से कुछ लोग हमें दिए हैं ताकि वो हमारे जीवन का अनुसरण करें, वो हमारे जीवन को देख करके आपको देखने वाले हो सके। मैं आज प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, हमारी कलीसिया के सभी लोग परमेश्वर पिता जिनके जीवन से हम सीख पाते हैं पिता, हम सब लोग जो आपके जीवन को प्रकट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, हम अपने जीवन को वैसा ही प्रकट करें जैसे आप हैं, हम आपको वैसे ही प्रकट करें जैसा आप चाहते हैं, ताकि हमारे कामों के द्वारा, हमारी हर एक चीज़ के द्वारा खुदावन आपके नाम को महिमा मिले। मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी कलीसिया के सभी बच्चों के लिए, सभी जवानों के लिए जो बढ़ रहे हैं और इन दिनों में कक्षाओं को अटेंड करके नई शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि ये शिक्षाएं जीवन पर्यंत तक उन्हें स्मरण रहे परमेश्वर पिता, वो उनका मार्गदर्शन करे और आने वाले समय में ये बच्चे हमारी कलीसिया के मजबूत खंभे बन करके खड़े होने वाले हो सकें। धन्यवाद देती हूँ हमारे पासवान के लिए, बिशप महोदय के लिए, और हमारी कलीसिया के सभी लोगों के लिए, सभी लीडर्स के लिए। खुदावन परमेश्वर पिता, आप हम सब की अगुवाई करें ताकि इस कलीसिया को हम वैसे चला सकें जैसे आप चलाते हैं परमेश्वर पिता, और हम ऐसे ही प्रकट कर सके जैसा आप चाहते हैं। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपने वचन को सुनने में हमारी अगुवाई की, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए।